हेलो एवरीवन, दिस इज़ अज़फर। आज की वीडियो प्लान नहीं थी कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, बट ऐसे ही मुझे थॉट आया कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि हो सकता है इससे किसी की हेल्प हो जाए। और हम सभी जानते हैं कि नवंबर में अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं हमारे सीए स्टूडेंट्स के लिए। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पोस्टपोन हो सकते हैं। हम उसमें नहीं जाते कि पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, अभी तक तो यही है कि होंगे एग्ज़ाम। तो ऑफ कोर्स जिनके एग्ज़ाम हैं वो पूरी तरीके से लग गए होंगे अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कितने ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से आप गुज़र रहे होंगे। ऑफ कोर्स मैं भी उसी स्टेज से गुज़री हूँ, बट इस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है नींद की। आपको नींद नहीं आती, आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पाती। हमने टाइम टेबल बना रखा होता है पूरी तरीके से। मैंने भी इस टाइम तक टाइम टेबल बनाया था कि इस टाइम पर उठना है, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम पे ब्रेक लेना है। ऑफ कोर्स सभी बना ही लेते हैं और स्टार्ट भी कर लेते हैं फॉलो करना। मैंने भी किया था। और अब हर किसी का टाइम टेबल अलग होता है। कोई नाइट पर्सन होता है जिसको रात में ज़्यादा अच्छी से पढ़ाई कर पाता है, कोई मॉर्निंग या डे पर्सन होता है जो दिन के टाइम पे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकता है। तो उस अकॉर्डिंग सबके टाइम टेबल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब मैंने भी ऑफ कोर्स टाइम टेबल बनाया था कि मैं इस टाइम पर अपनी स्टडीज़ फिनिश करके इस टाइम तक मैं सो जाया करूँगी। लेकिन मेरे साथ हमेशा यही होता था कि जब भी मैं अपनी पढ़ाई फिनिश करके सोने जाती थी, मेरे को नींद ही नहीं आती थी और मैं स्ट्रगल करती रहती थी नींद आने के लिए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, ऐसे करके टाइम बीतता जाता था। और नींद आती थी तो बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि जब आप सोने जाते हो ना तो जो आपने दिन में पूरा पढ़ा होता है वही सारे क्वेश्चंस, वो सेक्शंस, वो डिजिट्स, ये सब आपके दिमाग में घूम रहा होता है और आपको नींद ही नहीं आने देता। तो खैर सभी के साथ हो रहा होगा, मेरे साथ भी होता था। और फिर नेक्स्ट डे जब आप उठते हो तो फिर वही चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई रात को। फिर नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो फिर वो लेज़ीनेस फील होती है, पूरा दिन आप एक्टिव नहीं होते हो, फिर पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और फिर दिन में मैं सोच लेती थी चलो मैं आधा पौना घंटा एक पावर नैप ले लूँगी, जो भी मेरी थकान होगी वो दूर हो जाएगी। और मैं पावर नैप लेने के लिए सोने जाती थी, लाइट्स बंद करके, सबको चुप करा के, टीवी वीवी सब बंद हो जाती थी और मैं सोने जाती थी और मेरे को अगेन नींद नहीं आती थी। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग होती है वो, मैं समझ सकती हूँ। मैं कितनी बार रोई हूँ कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। मैं फील कर पाती हूँ कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी आँखें थक गई हैं कि और ज़्यादा मैं बुक्स नहीं देख सकती, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं नींद पूरी ले लूँ और नींद ही नहीं पूरी हो पाती है। मैं बहुत ज़्यादा बार रोई हूँ इस चीज़ के लिए। ऑफ कोर्स अब मैं सोचती हूँ तो मुझे वो चीज़ फ़नी लगती है, बट इट वाज नॉट एट ऑल फ़नी। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आप चाहते हो कि आपको नींद आए लेकिन आपको नींद ही नहीं आ रही होती है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स ये हो गई प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, मैंने क्या किया था, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। अगर आपने मज़दूरों को या किसान को देखा हो तो वो कितनी ज़्यादा अच्छी नींद ले पाते हैं, मतलब वो आंखें बंद करते ही सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनमें उनकी बॉडी ज़्यादा मूव करती है। और वहीं दूसरी तरफ जो हम हैं, हम मेंटल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। हमारा दिमाग पूरा दिन ज़्यादा चल रहा होता है रादर देन डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। तो ये एक्चुअली एक फैक्ट है। आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव करते हो, जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छी नींद आती है। अब ये बात भी है कि अब हमारे एग्ज़ाम सर पे है, हम फिजिकल एक्टिविटी करें क्या पढ़ाई करें, डेफिनेटली उसके भी वेज निकाले जा सकते हैं। उस वक्त मैंने क्या किया था वो मैं आपको बता सकती हूँ। मोटो आपका रहना चाहिए कि आपको दिन का आधा घंटा कम से कम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना है। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप ज़ुम्बा कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो 1 घंटा टोटली आप उसको डिवोट कर दो, ठीक है। तो अब आपको ये फील हो सकता है कि 1 महीना रह गया हमारे एग्ज़ाम में और इस टाइम पर हमारे लिए एक एक मिनट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तो आधे घंटे की बात कर रही हूँ। यस, मैं आधे घंटे की बात कर रही हूँ, लेकिन हमें इस आधे घंटे को भी प्रोडक्टिव बनाना है। और वो कैसे कर सकते हैं हम? तो उस आधे घंटे में, जैसे फॉर सपोज आप वॉक कर रहे हो, आप उसी टाइम पर दिमाग में प्लान करते जाओ कि ये चीज़ें मुझे कल पढ़नी है। आपके दिमाग में एक प्लान रेडी होगा कि कल आप क्या करने वाले हो। और कुछ लोग वॉइस नोट्स बना सकते हो। बहुत सारे लोग करते हैं, अपने ही आवाज़ में वो वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करते हैं और चलते हुए वो सुनते रहते हैं। उससे उनका चलना भी हो जाता है और साथ ही साथ वो उस
पार्ट को भी कवर करते हैं जो इस वॉइस नोट्स में कवर हैं। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी ट्रिक है एक्चुअली। तो आप चाहे तो ये कर सकते हो। अब वॉक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप गार्डन में ही जाके वॉक करो, आप अपने घर के टेरेस पर कर सकते हो, आप अपनी गली में कर सकते हो, लेकिन आपको आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है, ये आप मानकर चलिए, ठीक है। तो हो सकता है आपको अभी भी फील हो सकता है आप अभी भी सोच रहे हो कि ये तो आधा घंटा हमारा वेस्ट हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, जितना टाइम आप इसमें दोगे ना, ये उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी में ये हेल्प करेगा। तो ये चीज़ आप प्लीज़ ज़रूर करना। अब मैं क्या करती थी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गई थी, मैंने एक जिमिंग साइकिल मंगाई थी और उसके जस्ट सामने जो दीवार थी मैंने उस पर अपने आइडेंटिटी के बड़े बड़े चार्ट्स लगा दिए थे, और जब भी मैं साइकिलिंग करती थी उस चार्ट्स को पढ़ती रहती थी, और वो चार्ट मेरे दिमाग में बैठ गया था, मतलब सेक्शन, प्रोविज़न, सब कुछ मेरे दिमाग में आ चुका था। और वो देखते देखते मैं कब आधा घंटा 40 मिनट साइकिलिंग कर लेती थी मुझे पता भी नहीं चलता था, और मज़े तो आते ही थे। तो ये आप कर सकते हो। आई होप आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, स्पेशली इन थियोरेटिकल सब्जेक्ट, आपको एक जगह पर बैठकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप बीच बीच में अपनी बुक उठा लिया करो और फिर चलते हुए उसको पढ़ना शुरू कर दो। इससे आपकी वॉक भी होती रहेगी और आप पढ़ भी पाया करोगे। जिस भी रूम में आप पढ़ते हो, जहाँ पर भी पढ़ते हो, चाहे तो टेरेस पे चले जाओ, लेकिन वॉक करते हुए पढ़ो, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये आपकी। और अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो इस टाइम पर, तो आप बोलते हुए पढ़ना शुरू करो। काफ़ी बार हमारी कंसंट्रेशन नहीं होती, जो भी हम पढ़े होते हैं, हम 1-2 पेज पढ़ लेते हैं, आगे आते हैं, फिर हमें ध्यान आता है अरे पीछे क्या पढ़ा था, फिर हम दोबारा पलट के देखते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन नहीं होती उस टाइम पर। और कंसंट्रेशन के लिए बोलकर पढ़ने वाली चीज़ बहुत काम करती है। मैं अभी भी बोलकर ही पढ़ती हूँ काफ़ी बार, क्योंकि कंसंट्रेशन चाहिए होती है। और आजकल हमारा माइंड ऐसा हो गया है कि हम एक टाइम पर एक चीज़ नहीं सोचते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। और ओवर थिंकर मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे, तो उस टाइम पर बोलकर पढ़ने वाली चीज़ बहुत काम करती है। सो ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने करी थी और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। सो आई होप आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिले, मुझे बहुत खुशी होगी जानकर। और अभी 1 महीना रहता है, बस जान लगा दो इन एग्ज़ाम्स में और फतेह कर आओ। मेरी विशेस आपके साथ हैं, और जो भी होगा अच्छा होगा। जस्ट ट्रस्ट योर हार्ड वर्क एंड ट्रस्ट ऑन गॉड। आपकी मेहनत ज़रूर वसूल होगी, मुझे पूरा यकीन है। तो चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।